वेलकम गाइज, आप सभी का रुलानिया क्लासेज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और गाइज अपनी इस वीडियो में एक बहुत बड़ी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी है। हम यहां पर सारी डिटेल से बात करेंगे, कहाँ की वैकेंसी है, कितनी पोस्ट है, इसमें कौन अप्लाई कर सकता है। तो गाइज बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी है। आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट करके टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। तो गाइज चलते हैं, अपने शुरू करते हैं कहाँ की वैकेंसी, कितनी पोस्टें हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाइज, ये NHM MP के द्वारा निकली हुई वैकेंसी है, जिसमें अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट बेस के संविदा के आधार पर है। और ये जिसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है या संविदा का जो पीरियड है वो 2022 तक रहने वाला है। आगे भी इसको बढ़ाया जा सकता है, ये स्पेशल रूप से लिखा हुआ है इसमें, हम ये भी दिखा देंगे। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर इसकी ऑफिशियल साइट की जो लिंक है गाइज वो भी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी, तो उस पर भी जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और इसकी जो PDF है गाइज उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे अपने, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये जो पोस्ट हैं वो गाइज 2664 पोस्ट हैं। और ये कॉन्ट्रैक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 31 मार्च 2022 तक रहने वाला है, जिसे आगामी वर्षों की कार्य योजना के अनुसार नवीनीकृत किया जा सकता है, यानी बढ़ाया जा सकता है। तो गाइज आपकी आगे बात करते हैं अपने पोस्टों की। तो यहाँ पर स्टाफ नर्स की पोस्टें हैं 2664 पोस्टें हैं, जिसमें अनारक्षित वर्ग की 720 पोस्टें हो गई। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10% पोस्टें यानी 266 पोस्टें हो गई। अनुसूचित जनजाति के लिए टोटल 533 पोस्ट हैं, 20%। अनुसूचित जाति के लिए 16% यानी 426 पोस्ट हैं। OBC के लिए 27% यानी 719 पोस्ट हैं। इसके अतिरिक्त निःशक्तजनों के लिए 6% पोस्ट यानी 160 पोस्टें अलग से यहाँ पर रिजर्व रखी गई हैं। अब आपने आगे बात करते हैं तो इसके जो सामान्य निर्देश हैं, या आपका एडमिट कार्ड कब आएगा और कहाँ पर आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। तो इसकी दो वेबसाइट दे रखी हैं, एक तो दे रखी है ये www.nhmp.government.in, और एक दूसरी यहाँ पर एक संस्था बनी हुई है मैनेजमेंट करने के लिए या फिर इसके एग्ज़ाम करवाने के लिए, जिसका सम्स नाम दिया गया है, ये sums.co.in। यहाँ पर भी जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं और इसकी हॉल टिकट है या एडमिट कार्ड है वो भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका जो आवेदन शुरू है वो हो चुका है 1 जून 2021 को। और ये आगे बात करते हैं, इसकी जो अंतिम तिथि है या लास्ट डेट है वो गाइज रहेगी 22 जून 2021 को रात को 11:59 तक, यानी 12 बजे तक अपने मान सकते हैं। अब इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अगर आपने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करके हायर सेकेंडरी जिसमें 10+2 पैटर्न रहा हो और 12वीं उत्तीर्ण की हो, साथ में अगर आपने GNM या BSc नर्सिंग कोर्स कर रखा है तो ये आपका तकनीकी कोर्स हो गया, ये शैक्षणिक योग्यता होगी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। अब जब भी आप गाइज फॉर्म अपने करते हैं, अपलोड करते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। 12वीं की मार्कशीट चाहिए होगी, आपको अपलोड करनी पड़ेगी वो। उसके बाद स्टाफ नर्स या GNM या BSc नर्सिंग का जो आपका उत्तीर्ण का मार्कशीट है या उसकी जो मार्कशीट है वो भी उसकी जो अपलोड करनी पड़ेगी, यानी स्कैन करके उसको अपलोड करना है। जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र भी अपलोड करना पड़ेगा। जो मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल है वहाँ का रजिस्ट्रेशन भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। एज क्राइटेरिया की बात करें तो एज जो क्राइटेरिया है वो 21 से 40 साल तक रहने वाला है। और एज की जो काउंटिंग होगी गाइज वो होगी 1/1/2021 को आधार मान के। अब इसमें आरक्षण भी मिलेगा आपको। आरक्षित श्रेणी के जो उम्मीदवार हैं उनको 5 वर्ष की छूट मिलने वाली है, जिसमें अनुसूचित जाति आ जाती है, अनुसूचित जनजाति आ जाती है, अन्ना पिछड़ा वर्ग आ जाता है, वो महिला आ जाती हैं, विकलांग व्यक्ति आ जाते हैं, उनको 5 वर्ष की छूट यानी अपर एज लिमिट 45 साल ईयर है, तो अप्लाई कर सकते हैं। एज की जो गणना है गाइज वो 10वीं का जो उत्तीर्ण प्रमाण पत्र है, मार्कशीट है या कोई भी संदर्भ दस्तावेज है उसके आधार पर की जाएगी। अब देखो आगे पर मंथ जो पेमेंट है यहाँ पर 20,000 रुपये आपको मिलने वाला है। आरक्षण का नियम की बात करें तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का जो बना है उसके अनुसार आपको मिलेगा। अन्य इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो देख सकते हैं। चयन प्रक्रिया रिटन एग्जाम के आधार पर होगी और रिटन एग्जाम करवाने की जो नोडल एजेंसी रहेगी वो रहेगी स्ट्रेटेजिक
अलायंस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड यानी सेम्स जिसको कहा जाता है, इसके द्वारा MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आधार पर रिटन एग्जाम होगा और रिटन एग्जाम होगा। और उसमें अगर हम बात करते हैं रिटन एग्जाम के आधार पर जो टॉप आएंगे उनकी मेरिट बनेगी और उनके आधार पर ही सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव मार्किंग तो नहीं बता रखा गया, अपने बात करते हैं प्रत्येक जो पर्सन है वो 1 अंक होगा जिसका नेगेटिव अंकन नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो गाइज ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिट है, सारे क्वेश्चंस आप अटेंड कर सकते हैं। 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जिसमें प्रत्येक पर्सन का 1 अंक होगा। अब न्यूनतम यहाँ पर पास मार्किंग्स भी रख रखे हैं। तो यहाँ पर पहले बात करते हैं जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनको 100 में से 40% यानी 40% लाने जरूरी है, तभी वो आगे क्वालिफाई कर पाएंगे। उसके बाद 35% OBC को लाने जरूरी है, 30% SC ST को लाने जरूरी है, तभी उनका मेरिट में स्थान बनेगा, वरना उनको मेरिट से पहले ही बाहर कर दिया जाएगा। उपरोक्त जो मापदंड है वो जो NHM मध्य प्रदेश उसके अनुसार हैं और आप ये देख सकते हैं। आयु में जो बड़ा उम्मीदवार है उसको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता में अगर 2 अभ्यर्थी समान मेरिट रखते हैं तो उनकी BSc नर्सिंग या GNM में अधिक नंबर है उनको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। आगे यहाँ पर देख सकते हैं, इससे समझ में कुछ जानकारी है तो इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिए और गाइज PDF डाउनलोड करके इसको पूर्ण रूप से देख लीजिए। फिर भी आपको गाइज कोई दिक्कत आती है तो टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसकी ऑफिशियल साइट्स हैं और साइट्स की लिंक है वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गाइज दे दी जाएगी। अब स्थान आवंटन है या मेरिट है, ये जो दस्तावेज सत्यापन है, इसके बाद दस्तावेज सत्यापन की बात करें तो दस्तावेज सत्यापन तभी होगा जब गाइज आप चयन हो जाता है और आप वहां पर जाते हो वेरीफाई करवाने। तो वेरीफाई करवाने जाओगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो आगे हम बाद में कर लेंगे, लेकिन अभी अगर इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे तो गाइज वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो ये अपने बाद की बात है, PDF डाउनलोड करके आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद आता है इसका कार्य क्या है। तो स्टाफ नर्स की अगर हम बात करते हैं तो स्टाफ नर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम 20 प्रतिमाह CSC PSC के अंदर जो कार्य होते हैं GNM के वो करवाने होंगे, यानी प्रसव के समय काम आते हैं, इनके काम होते हैं, डॉक्टर के साथ इनके जो भी काम होते हैं, जैसे अगर गर्भवती महिला की हम जांच करें, हीमोग्लोबिन, पेशाब, BP, पेट की जांच इत्यादि जो जांच करने के कार्य होते हैं वो भी इनको करने पड़ेंगे। यानी जो भी कार्य यहाँ पर जो पूरी लिस्ट दे रखी इस लिस्ट के अंदर जितने भी कार्य हैं वो आपको वहाँ पर करने पड़ेंगे। तो गाइज एक निश्चित ही है, जब एक स्टाफ नर्स बनता है तो उसके जो जो कार्य होते हैं उन कार्यों का या उन कर्तव्यों का निर्वहन उसको करना पड़ता है। तो ये कोई अलग बात नहीं है, इससे संबंधित कुछ अन्य जानकारी चाहिए तो गाइज आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार फिलअप करना है इसके संबंध में हम जल्द ही एक वीडियो आपको बनाकर दे देंगे ताकि आप घर बैठे अपने फ़ोन से ही स्वयं क्या कर सकें, ऑनलाइन अप्लाई कर सकें, आपको कहीं ई-मित्र के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं हो। तो गाइज इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो गाइज मिलेंगे अपने एक नए वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।